दोस्तों, यूनिवर्स में हमारे जो सोलर सिस्टम है, अर्थ क्या होता है, सन के चारों ओर चक्कर काटते रहता है इन द इलिप्टिकल पाथ पे, और अर्थ खुद अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होते रहता है। ये भी ऑब्जर्व करो ना, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून्स है, तो अर्थ के करस्पॉन्डेंस भी हमारा के सराउंडिंग भी हमारा जो मून है वो रोटेट करते रहता है। इससे क्या कंक्लूजन होता है, जैसे अर्थ पे कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है, ट्रेन गाड़ियाँ चल रही है, एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रहा है। दोस्तों, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, एक इवेंट्स है, फिजिकल इवेंट्स है। अब इस इवेंट्स को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए हमको दोस्तों एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। अब दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज टू एनालाइज द इवेंट्स इन द यूनिवर्स। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, जो भी इवेंट्स हो रहा है हमारा यूनिवर्स में। जैसे हमारा क्या हो गया, फोर्स, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि पर सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे लेंथ, किसी भी लेंथ का, जैसे 5 मीटर है, 10 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। किसी भी दो सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो तो वहाँ पे डिस्टेंस आती है, लेंथ मेजर करना होता है। इसीलिए जैसे टाइम, कई सेकेंड, मतलब टाइम का मेजरमेंट हमारा बताता है, इसको हम सेकेंड या आवर्स या मिनट में हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, क्या यूनिवर्स में सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है? नो, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि हमारा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस लव, मतलब हैप्पीनेस और लव को क्या मेजर कर सकते हो? नहीं। किसी को या कह सकते हो कि हमारा 4 केजी खुशी है? नहीं कह सकते हैं ना। कोई कह सकते हैं कि हमारे 1 केजी खुशी है हमारा, या 5 लीटर प्यार है, 2 लीटर प्यार है। क्या दोस्तों इसको मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे हैप्पीनेस, लव, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी का एक डिफिनेशन बन गया है दोस्तों। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज टू एनालाइज द इवेंट्स इन द यूनिवर्स। ये प्रॉपर प्रैक्टिकल डिफिनेशन है दोस्तों। अब दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी तो हम पढ़ लिए, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, एक हमारे माइंड में आता है, हाउ टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दोस्तों, एक थंब रूल है, फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस करने का तरीका है एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट। यही सारा चीज़ दोस्तों लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 मीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, वहाँ भी मीटर, दोनों लेंथ का यूनिट है, दोनों डिस्टेंस का यूनिट है। 5 किलोमीटर, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है हमारा, लेकिन यूनिट अलग अलग है। मतलब एक 5 मीटर है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 5 किलोमीटर। दोस्तों, 5 मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 मीटर, 1 मीटर का कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। ओके, 1 मीटर का स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। तो 5 मीटर, एक सपोज ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो कोई 5 यूनिट हमको मेजर करके बताओ। 1 2 3 4 5, 5 बार लेंगे, 5 बार मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके दोस्तों, जब हम स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम किए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि किसी का हाथ, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ज़्यादा हो, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। एज में बच्चा का हाथ लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट कम होगा।
हमने तो दिए 5 यूनिट, लेकिन वो अपने हाथ से मेजर करेगा, अरे उसका यदि बड़ा यूनिट होगा तो कहेगा ये 4 ही है, तो फिर लफड़ा वाली बात होगी। तो दोस्तों जब जब साइंस का डेवलप हुआ तो हमारा यूनिट भी क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड होते गया, मतलब स्टैंडर्ड होते, मतलब यूनिट का भी स्टैंडर्ड बढ़ते गया। तो इसीलिए अब उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, तो सब का तो वेरिएबल हो गया, इसका यूनिट ये तो काम चलेगा नहीं। तो अब दोस्तों मतलब सारे पब्लिक मिलके क्या होता है, हंगामा करने लगा, हंगामा करने लगा। तो अब उसके बाद क्या होगा, उस गांव में या उस शहर में राजा को पकड़ा गया। अब राजा तो पकड़ा गया, तो अब बोलता है दोस्तों, राजा को जो पैर की लंबाई है ना दोस्तों, ध्यान से देना, राजा को जो पैर की लंबाई है ना, उसको अब स्टैंडर्ड बना गया कि नहीं भाई, जो राजा को जो पैर की लंबाई होगी, जो यूनिट होगा, वही मेरा स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पैर, पैर मतलब फुट, फुट मतलब पैर, तो वहीं से फुट का हमारा यूनिट आया, फुट। ओके, तो मीटर, फुट, यार्ड, तो अब यार्ड भी बताएंगे दोस्तों, जो फुट का यूनिट वहीं से आया गया दोस्तों। अब क्या दोस्तों, क्या इसमें अब प्रॉब्लम नहीं रहा है दोस्तों, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या राजा इजीली अवेलेबल है, हमेशा राजा को बुलाने जाएंगे कि भाई चलो आओ, अपना पाँव दो, उससे मेजर करो स्टैंडर्ड, ऐसे तो होगा नहीं। या कभी कभी ये हो सकता है जैसे रातों रात अभी सरकार चेंज होती रहती है दोस्तों, आज किसी और की सरकार है, कल किसी और की सरकार है, वैसे ही राजा भी चेंज हो सकता है दोस्तों। राजा भी चेंज हो गया तो दोस्तों रातों रात डिफिनेशन चेंज किया, यूनिट का डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा साइंस में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो उसको भी दोस्तों हमारा साइंस को क्या होगा, डेवलप हुआ तो उसको भी चेंज किया गया। अब दोस्तों यार्ड क्या है दोस्तों, हमारा बिल्कुल नोज से ये जो बिल्कुल स्ट्रेट ये थंब है ना, ये यार्ड, ये हमारा यार्ड होता है। यहाँ से ये थंब से नोज के बिल्कुल जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, इसको हम यार्ड बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए किसी का मेजरमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि क्रिकेट पिच क्या होता है, क्रिकेट का जो पिच का मेजरमेंट होता है दोस्तों यार्ड में होता है। इसीलिए ध्यान रखना, हाइट हमारा हमेशा मेजर करते हैं या फीट मेजर करते हैं। ओके, मतलब हाइट हमेशा फीट में मेजर करते हैं, तो इसीलिए सबका यूनिट का नीड अलग अलग आया है। तो अब दोस्तों सारे लोग कन्फ्यूजन हो गया, तो सारे लोग कन्फ्यूजन हो गया। तो अब फ्रांस में एक हमारा कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों, सारे साइंटिस्ट लोग करके, सारे विद्वान लोग करके, विद्वान लोगों का क्या होता है, एक बैठक होता है। तो फ्रांस में उस कॉन्फ्रेंस के नाम दिया गया दोस्तों सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, नाम ध्यान रखना, इंटरनेशनल सिस्टम IS, इसीलिए वहीं से IS यूनिट है। अब दोस्तों इससे पहले हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो भी बोर्ड पे लिखा है मैं उसको मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। हम पहला है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज्ड टू एनालाइज द फिजिकल इवेंट्स इन द यूनिवर्स, मैं बता दिया। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर भी किया जा सकता है, किसी भी फोर्स को, किसी भी नेचुरल इवेंट्स को, जो यूनिवर्स में इवेंट्स है उसको एनालाइज भी किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति दौड़ रहा है तो कितने स्पीड से दौड़ रहा है, कितने वेलोसिटी से मतलब दौड़ रहा है, कितना एक्सीलरेशन हो सकता है। कोई भी बॉडी आपस में, दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहा है तो कितना फोर्स से वो कोलाइड कर रहा है। दो ट्रेन आपस में टकराई रही, टक्कर जब हो रहा है तो आपस में टकराती है, तो दोनों कितने भी वेग से, कितना मोमेंटम से टकराया, कितना वो इम्पैक्ट क्रिएट किया, ये सब हम मेजर किया जा सकता है। कोई भी एप्पल गिरा तो कितने स्पीड से, कितने कम टाइम में, कितना टाइम लगा ब्रिक्स से, मतलब धरती पे गिरने में टाइम, ये सब एनालाइज कर सकते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी। यदि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दोस्तों हम यदि स्टडी नहीं करेंगे तो उसके बारे में एनालिसिस हम कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। अब होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, हम बताए थे हैप्पीनेस और लव, ये दोनों हमारा क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मेजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, NU, N क्या है, N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हम जानते हैं 1, 2, 50, 100, 250, मतलब 1000 किलो, 1000, ये सब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, kg हो गया। अब यूनिट, अब ये तो यूनिट हो गया। अब कहता है कि इट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यूनिट का डिफिनेशन क्या है दोस्तों,
इट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब अगेंस्ट विच मेजरमेंट इज डन, वो स्टैंडर्ड वैल्यू मेजरमेंट इज डन। इसीलिए बोले ना 1 मीटर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, 5 मीटर मेजर करना होगा तो उससे 5 बार हम मेजर कर लेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए वो स्टैंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट मतलब एक स्टैंडर्ड वेरिएबल वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, उसके रेफरेंस में जो भी मेजरमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट हो गया। जैसे 1 मीटर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है, 1 फीट हमने स्टैंडर्ड एज्यूम किया है कि ये इतना होता है, उसके रेफरेंस में हम जितना भी यूनिट लेना हो उससे हम मेजर कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ हमारा यूनिट का होता है। ओके दोस्तों, क्योंकि नीट को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है एनयू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब दोस्तों यूनिट का प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए दोस्तों, यूनिट का 2 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। पहला, इट शुड बी इनवेरिएबल। क्या बोले, एक फिक्स्ड यूनिट के डिफिनेशन ही बोले, इट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू अगेंस्ट विच मेजरमेंट इज डन। जब स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा तो वो वेरिएबल तो होगा नहीं होगा। तो यानी कि यूनिट का प्रॉपर्टीज 2 होना चाहिए। पहला, इट शुड बी इनवेरिएबल मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर्टीज, इट शुड बी इजीली अवेलेबल मतलब वो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो ऐसा स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि एक कुछ ही लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है, मतलब इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए और इट शुड बी इनवेरिएबल होना चाहिए। अब दोस्तों अभी तक मैं क्या क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ओके, फिर उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, उसके बाद हम यूनिट पढ़ा, फिर यूनिट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब मैं देख लिया। अब दोस्तों एक सिस्टम ऑफ यूनिट आया। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम 3 चीज़ पढ़ते हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, पहला सीजीएस, दूसरा एपीएस और तीसरा एमकेएस। मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड, और मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये 3 सिस्टम क्यों आया दोस्तों? सीजीएस में क्या होता है, लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकेंड में। लेकिन एफपीएस में क्या होता है, लेंथ मेजर करते हैं फुट में, और मास मेजर करते हैं पाउंड में, टाइम मेजर करते हैं सेकेंड में। जबकि एमकेएस सिस्टम में लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, और मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकेंड में। दोस्तों ये लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, फुट, मीटर, अलग अलग यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? मास की यूनिट कभी ग्राम में, कभी पाउंड में, कभी किलोग्राम में। ओके, ये जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? हम दोस्तों नीड के अनुसार ये सिस्टम मतलब क्लासिफिकेशन किया, एज पर आवर नीड्स हम ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्लासीफाई किया। जैसे हम दोस्तों दुकान पे गए, कहेंगे 1 केजी चावल दो या 2 केजी आटा दो, हम ऐसे बोल सकते हैं। कभी सोनार के दुकान पे जाकर ये कहेंगे कि 2 केजी सोना दो, कह सकते हैं नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा चीज़ है वो ना, क्योंकि 1-2 केजी मिल जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली हम गोल्ड को या सिल्वर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द ग्राम्स। 1 ग्राम दे दो, 2 ग्राम दे दो, इसमें मेजर करते हैं ना एज पर। हम ये तो नहीं कर सकते 1 केजी सोना दे दो, 2 केजी सोना दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, ये चीज़ करते हैं। जैसे हाइट हमें जनरली फीट में मेजर करते हैं ना, या फुट या फीट में मेजर करते हैं दोस्तों। और किलोमीटर में थोड़ी ना हाइट हम मेजर करते हैं, नहीं, लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो एज पर हमारे नीड्स के अनुसार क्या करते हैं, ये सिस्टम ऑफ यूनिट हो मतलब पढ़े। लेकिन जो भी हमारा रिसर्च एनालिसिस होता है दोस्तों, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस कब क्या यूज करेंगे दोस्तों? तो इसीलिए हम जो बताए थे अभी जस्ट पहले कि जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस में, उसका नाम था एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। उस कॉन्फ्रेंस का नाम ही दिया गया था सिस्टम इंटरनेशनल मतलब एसआई, इसका फुल फॉर्म होता है। उसमें क्या है दोस्तों, जो एमकेएस का था यूनिट था वही अडॉप्ट कर लिया गया। जो एमकेएस है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसीलिए कहीं पे के लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, किलोग्राम। मतलब 1 केजी का वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा कि 1 केजी इतना है, ये
इस वजन को हम 1 kg बोल देंगे। ओके, मीटर है तो ये मीटर हमारा फिक्स्ड अमाउंट का दूरी होगा। इस स्टैंडर्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दूरी को या लेंथ को हम 1 मीटर बोल देंगे। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है दोस्तों, इसीलिए हम दोस्तों डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट रहा। ओके दोस्तों, तो मैं सिस्टम ऑफ यूनिट तो बता दिया। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें किसको एडॉप्ट किया गया था दोस्तों? एसआई यूनिट्स को, मतलब जो एमकेएस था उसी को एडॉप्ट कर लिया था। अब सारा एसआई सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारा रिसर्च पब्लिकेशन होता है वो सारा एसआई यूनिट में होता है दोस्तों। इसीलिए एसआई यूनिट को जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अब हमारा एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट। लेंथ को हम एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, जिसका सिंपल स्मॉल m होता है। मास का इसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, जिसका सिंबल स्मॉल k होता है। टाइम का इसका सेकेंड होता है, इसका सिंबल s होता है। टेम्परेचर का केल्विन, मतलब एब्सोलूट टेम्परेचर, केल्विन इसका यूनिट्स होता है, इसका सिंबल के होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, इसका सिंबल कैपिटल ए होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन में पर सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा, मतलब एक सेक्शन पे खड़ा हो जाएंगे, हम पर सेकेंड में देखेंगे यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। जो यूनिट टाइम जनरली हम पर सेकेंड लेते हैं, बाकी कोई भी लो, पर यूनिट, मिनट लो, आवर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूनिट टाइम तो जनरली हमको एक भाषा बन जाता है पर सेकेंड। ओके दोस्तों, तो जो यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा उस क्रॉस सेक्शन से, उसी को हम करंट बोलते हैं। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो एम्पियर से। 2 एम्पियर है यानी कि पर सेकेंड में 2 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। 5 एम्पियर है यानी कि यूनिट टाइम में 5 चार्ज फ्लो कर रहा है उस सेक्शन से। दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला होता है, इसका सिंबल CD होता है। कैंडला ये लाइट का जो ग्लोनेस है ना वो बताता है, मतलब किसी भी लाइट का चमक कितना है। जिस लाइट का जितना ज़्यादा चमक होगा उसका लुमिनस इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो इसको कैंडला से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट CD होता है दोस्तों। ये हमारा है लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, जिसका सिंबल MOL होता है। हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जनरली कि 1 मोल एक अमाउंट होता है, एवोगाड्रो नंबर वगैरह। मोल हम लिक्विड होता है तब कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जब सॉलिड होता है तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जब गैसियस स्टेट में होता है तो उसको हम मोल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो केमिस्ट्री में आप डिफरेंट फॉर्म में पढ़ोगे। लेकिन यही हमारा 7 क्या है यूनिट्स है। ये सारा क्या है दोस्तों? फंडामेंटल यूनिट्स है दोस्तों। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? हम वर्ड पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होता है दोस्तों जो हमारा क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब दूसरे भी फिजिकल क्वांटिटी में वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट फंडामेंटली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि दूसरे में ड्राइवेबल नहीं हो, मतलब खुद का हो। जैसे लेंथ यूनिट क्या है? मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, ये सब क्या फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जो वेलोसिटी कहेगा फंडामेंटल यूनिट है? नहीं, तो वेलोसिटी हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यूनिट क्या होता है? लेंथ। और टी टाइम एक्सप्रेस किया जा सकता है लेंथ और टाइम में, तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है फंडामेंटल जब तक। और फंडामेंटल के 2 ही प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो खुद पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता। और उसके बाद बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, जैसे वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड, मतलब L और T में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कभी भी। ये सारा हमारा फंडामेंटल यूनिट है दोस्तों, इसको याद रखना है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आएगा। और दोस्तों आप अभी ये लाइफ में हमेशा याद, मतलब यूज आएगा, जब तक पढ़ोगे, जब तक स्टडी हो, जॉब भी हो जाएगा, फिर भी इसका सिंबल याद आएगा।
मतलब ज़रूरत यूज़ तो हमेशा आएगा दोस्तों। इसीलिए एक बार कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेना कि फंडामेंटल होता है क्या, वो कौन कौन हमारा फंडामेंटल यूनिट है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी में। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज के लेक्चर में रिवाइज करवा रहा हूँ क्या है। सबसे पहले मैं पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, फिर यूनिट क्या है, यूनिट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट बताया। उसके बाद हमारा जो एक कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस में एक सिस्टम इंटरनेशनल में एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आया, उसको मैंने 1 बाय 1 करके पढ़ा। दोस्तों ये बेसिक सारे टॉपिक हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।